नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था करंट जी के मूमल, जो अगस्त सितंबर के 2 मंथ की थी, और हमने इसका पार्ट 3 कर लिया था और अब हम इसके पार्ट 4 पे जाएंगे और कुछ जो बचे हुए सेशन है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपका टाइम ख़राब ना करते हुए आपको ले चलते हैं आपके टॉपिक पे, जो है करंट जी के, जो है चर्चित व्यक्तित्व। हमने इससे पहले 3 वीडियो में सब कुछ कवर किया है, बाकी अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें 20 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? सॉलिसिटर जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है राजदीपक रस्तोगी। राजदीपक रस्तोगी को राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। ध्यान से समझ के अच्छी तरह से दोस्तों रिवीजन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 21 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, जो 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य नए न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त हुए, वो है न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे, SS शिंदे। इनका शॉर्ट नाम है SS शिंदे। न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें जज है। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में पूछने लायक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नए मुख्य न्यायाधीश बने ये कौन से क्रम के हैं। ये 39वें क्रम के। तो चलते ब्रीफ न्यूज़ पे। 21 जून 2022 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनियुक्त न्यायाधीश SS शिंदे का कार्यकाल 1 अगस्त 2022 को पूरा हो गया है और वे 42वें दिन की अवधि के लिए मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्यरत रहे हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जो इसका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है वो है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) में राजस्थान हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से की जाती है। मतलब राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है और वहाँ के जो संबंधित राज्य के राज्यपाल है उनसे परामर्श लेना पड़ता है। और आपको बताना चाहूँगा कि KK वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 29 अगस्त 1949 से 24 जनवरी 1950 तक रहा था। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। प्रदेश की पहली महिला शूटर जो जून 2022 में अंत में विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 शूटर बन गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा वो ये जो गोल्ड मेडलिस्ट थी ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल में। देखिए इसके बारे में, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH प्रतियोगिता में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH में कांस्य पदक जीता था। किसमें? टोक्यो पैरा ओलंपिक में। अवनी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। 10 जून 2022 को प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित सांसद कौन कौन से? तो इसमें जो राज्यसभा के लिए जो सांसद चुने हैं वो है रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और घनश्याम तिवारी। तो 2 तो आपको वैसे ही याद हो गए, प्रमोद और घनश्याम दोनों में तिवारी है, और 2 है रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक। ध्यान रखना दोस्तों, ये 10 जून को प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित सांसद है। कौन कौन है? रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और घनश्याम तिवारी। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के राज्यसभा में 10 सीटें निर्धारित है। ये तो आप सब लोग जानते हो। राजस्थान से जो राज्यसभा में कितनी सीटें निर्धारित है? 10 सीटें।
4 सांसद के चुनाव जून 2022 में संपन्न हुए थे, जिनमें कांग्रेस के 3 सांसद रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी निर्वाचित हुए, जबकि बीजेपी से 1 घनश्याम तिवारी सांसद चुने गए। मतलब इनमें 3 तो है जो कांग्रेस से है और 1 बीजेपी से है जो घनश्याम तिवारी। वर्तमान में राज्यसभा में 10 सांसदों में 6 तो कांग्रेस से है और 4 बीजेपी से। 6 कांग्रेस से और 4 बीजेपी से। तो देखिए दोस्तों, 10 सीटों की स्थिति दे रखी है आपको। इनमें है पहले नंबर पे मनमोहन सिंह, दूसरे पे केसी वेणुगोपाल, तीसरे पे रणदीप सुरजेवाला, चौथे पे मुकुल वासनिक, पाँचवें पे प्रमोद तिवारी। और जो राज्य से निर्वाचित सांसद है वो कौन कौन से दोस्तों, जो हमारे राजस्थान राज्य से ये भूपेंद्र यादव बीजेपी के है, घनश्याम तिवारी बीजेपी के, किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से, राजेंद्र गहलोत बीजेपी से और नीरज डांगी कांग्रेस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। 19 जून 2022 को संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनाव में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत को। जो बैडमिंटन का अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनाव में। राजस्थान के नीरज ने हैमर थ्रो में जीता स्वर्ण पदक। राजस्थान के जो नीरज है उन्होंने हैमर थ्रो में जीता है स्वर्ण पदक। राजस्थान के नीरज बालोदा ने चेन्नई में आयोजित इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हैमर थ्रो स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो नीरज बलोदा है उन्होंने चेन्नई में आयोजित इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हैमर थ्रो में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। संजना ने जीता कांस्य। जयपुर की संजना चौधरी ने भी चेन्नई सीनियर एथलेटिक्स में भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। ये देखते हैं दोस्तों सरन ढाका। महिलाओं के पहले एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी बैच की परीक्षा में रोहतक के सुड़ाना गांव की बेटी सरन ढाका ने पहली बार रैंक हासिल इतिहास रच दिया है। उनका चयन लेफ्टिनेंट पद के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। 7 जून 2022 को फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक हासिल कर 2024 के पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल करने वाली देश की पहली पैरालंपिक खिलाड़ी कौन सी है? ये भी अपनी अवनी लेकर हो जाएगी। 7 जून 2022 को फ्रांस में, जो 7 जून है 2022 को फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर 2024 के पेरिस के अंदर जो पैरा ओलंपिक खेल हो गए उन्होंने वहाँ से कोटा हासिल कर लिया है और ये देश की पहली ऐसी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बनी है। ये है अपनी लेखरा। अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक में भी 2 पदक जीत कर इतिहास रचा था। चर्चित स्थान पर आ जाइए। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार किन किन जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे? जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत जो केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की जाएगी, तो कितने जिलों में की जाएगी? ये की जाएगी 2 जिलों में, जिनमें जयपुर और अलवर शामिल है। जयपुर और अलवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर और अलवर में। किसकी सहायता से? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की सहायता से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। 19 जून 2022 को भारत में निर्मित पिनाका MK फर्स्ट के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण DRDO द्वारा कहाँ किया गया? मतलब जो 19 जून को पिनाका MK फर्स्ट इसका जो एडवांस वर्जन था वो किया था DRDO ने। तो DRDO ने जो इसका वर्जन था वो कहाँ पर किया था? वो किया था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाए जा रहे IPD टावर की ऊंचाई कितनी प्रस्तावित की गई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 115.15 मीटर। मतलब सवाई देश के सबसे ऊंचे IPD टावर की ऊंचाई को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ये सबसे अच्छी बात है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में जो IPD टावर बनाया जा रहा है वो देश का सबसे ऊंचा IPD टावर है, जिसकी ऊंचाई है 115.5 मीटर। दोस्तों याद रखना 115.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवासन मंडल को मिला अवार्ड। राजस्थान आवासन मंडल को हाउसिंग कैटेगरी में स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है। तो जो राजस्थान आवासन मंडल को जो अवार्ड मिला है वो मिला है हाउसिंग कैटेगरी में स्टार ऑफ गवर्नेंस में। नेक्स्ट चलते हैं। 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस क्रेडिट इंडेक्स में प्रदेश से जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? इन्होंने किया सीकर ने। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में सीकर ने इतिहास रच दिया है और सीकर ने इसके अंदर फर्स्ट रैंक हासिल करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय MSMI पुरस्कार 2022 में किस जिले
को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। तो MSI पुरस्कार 2022 मिला है दूसरा स्थान करौली को। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MSI का मतलब है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में जो राजस्थान का ऐसा जिला है जिसको दूसरा स्थान मिला है वो है करौली। करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला है। किस स्थान मिला है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में दूसरा स्थान। 26 जून 2022 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर यूरेनियम खनन हेतु यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे को लेकर ऑफ इंटेंट LOI जारी कर दिया गया है? तो इसमें आएगा रोहिला खंडेला सीकर में। यूरेनियम का जो खनन होगा वो होगा रोहिला खंडेला सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 जून 2022 को अपने निवास पर बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष ने किया ऋण वितरण अभियान का आगाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 24 जून 2022 को बूंदी में पशुपालक किसानों के लिए ऋण वितरण अभियान का आगाज किया है। जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2020 के तहत जारी किए गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें रखा गया है एस्पायर श्रेणी में रखा गया है राजस्थान को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 जून 2022 को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन BRAP 2020 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग घोषणा की थी। इस सूची में राजस्थान को एस्पायर्स कैटेगरी में जगह मिली है। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? तो महाराणा प्रताप का जो पैनोरमा बनेगा वो बनेगा चावड़ उदयपुर में। 2 जून को बनेगा चावड़ उदयपुर में महाराणा प्रताप का पैनोरमा। इसको भी चलते दोस्तों। जून 2022 में हरियाणा में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश का कौन सा स्थान हासिल किया है? राजस्थान ने जो जून 2022 में हरियाणा के अंदर जो खेलो इंडिया गेम्स यूथ गेम थे वो खेले गए थे हरियाणा में। तो इसमें राजस्थान ने स्थान हासिल किया 10वां। दोस्तों याद रखना, जो क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा राजस्थान में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था हरियाणा में। और जो राजस्थान ने रैंक हासिल की वो की 10वीं। इसमें राजस्थान ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल समेत कुल 32 मेडल जीतकर 10वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों याद रखना, इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते और कुल 32 मेडल जीते राजस्थान ने। उनकी रैंक 10वीं है। इसमें राजस्थान के पदक देख लो दोस्तों। जो स्वर्ण पदक मिला है वो मिला महेंद्र सरन। उसके बाद में सुष्मिता लॉन्ग जंप में, किरण को मिला डिस्कस थ्रो में, लवी सहाराना को मिला जूडो 73 किलोग्राम में, और कपिल सिंह को मिला तीरंदाजी में, और ईसा गुजर को मिला है बॉक्सिंग के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा स्वर्ण पदक किस किस को मिला। महेंद्र सरन को ट्रैक साइकिलिंग में, सुष्मिता को लॉन्ग जंप में, किरण को डिस्कस थ्रो में, लवनीत सहाराना को जूडो 73 किलोग्राम कैटेगरी में, और कपिल सिंह को तीरंदाजी में, ईसा गुजर को मिला बॉक्सिंग में। उसके बाद रजत पदक विजेता है और एक कांस्य पदक विजेता है। ये आपको पढ़ना है भाई, गोल्ड मेडल है, उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में उत्तरार्ध में जारी की गई वर्ष 2020-21 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 10वां स्थान है। ये भी दोस्तों 10वां स्थान दे रखा है। इससे पहले भी हमने राजस्थान की एक रैंक देखी थी 10वें स्थान की, ये थी खेलो इंडिया यूथ गेम में, और ये फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते दोस्तों, चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। तो दोस्तों मुझे लगता है ये सेशन मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक आप पुराने जो भी क्वेश्चन है, पुराने जो भी आपका वीडियो है, 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, उनको आप करिए। ये इसके बाद में एक वीडियो और आएगा। उसके बाद में राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है जुलाई अगस्त का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बाद करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद।